अगर 24 घंटे में तुम्हारे देवताओं को नंगा करके मैं नरक के लोगों को स्वर्ग में नहीं घुसा तो मेरा नाम भक्ति आनंद नहीं। यहाँ जितना आदमी भ्रष्ट, बेईमान, गुंडा, बदमाश है उसकी पूजा होती है। देवकी नंदन ही मुझे बताते क्या कभी उसकी किशन कन्हैया से मुलाकात हुई? यहाँ पर गुंडों की पूजा और ईमानदारी की ठुकाई होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको एक ऐसे हिंदू पंडित से मिलवाऊंगा जिसने अनिरुद्ध आचार्य और देवकी नंदन और बागेश्वर धाम की ऐसी ठुकाई की। उसने कहा कि ये जो है वो हमें कहते हैं कि हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन दर हकीकत यही लोग जो है वो मासूम लोगों को, नासमझ लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। उसने कहा कि यहाँ पर हमारे मुल्क में ये हालात हैं कि यहाँ पर कोई कितना जो है वो बदजुबान हो, कितना ही जो है वो बदमाश हो, ढोंगी हो, अपने पास जो है वो असला भी रखता हो, तो उसकी लोग इज़्ज़त करते हैं। लेकिन मासूम लोगों की जो ईमानदार हैं, जो इज़्ज़तदार हैं, जो लोगों की इज़्ज़त करते हैं, जो इज़्ज़त करते हैं, करवाते हैं, उन लोगों की लोग जो है वो रिस्पेक्ट नहीं करते, उन लोगों को लोग जो है वो जलील करते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि मजीद उस पंडित ने क्या कहा। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जवाब भी जानते हैं, अनिरुद्ध आचार्य का जवाब भी जानेंगे। इसी रिलेटेड जो है वो सवाल भी किया गया उससे। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुझे तो यानी दया आती है अच्छा कथावाचकों की, क्योंकि वो हमसे कह रहे हैं कि ईश्वर से भटका रहे हैं। सही माने में तो वही भटका रहे हैं। जितने भी कथावाचक है उनमें से मुझे एक भी बता दे, यानी देवकी नंदन ही मुझे बताते क्या कभी उसकी किशन कन्हैया से मुलाकात हुई? क्या कभी किशन कन्हैया उनके पास आए? यहाँ जितना आदमी भ्रष्ट, बेईमान, गुंडा, बदमाश है उसकी पूजा होती है। जितना ईमानदार है, जितना गरीब है, जितना सच्चा है, जितना भोला है उसकी बेइज्जती होती है। यहाँ पर गुंडों की पूजा और ईमानदारी की ठुकाई होती है। ये हमारे देश का उसूल है। जितने देवता हैं सबके पास हथियार है कि नहीं है? मुझे बगैर कोई हथियार का। अब यह एक प्रश्न है, राम को युद्ध करना पड़ा सीता पाने के लिए। मैं तो ये कहता हूँ जितने भी कथावाचक हैं, तो मैं कसम तुम्हारे माँ बाप की है, तुम तो मुझे नरक में भेजो। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तुम मुझे नरक में भेजो। अगर 24 घंटे में तुम्हारे देवताओं को नंगा करके मैं नरक के लोगों को स्वर्ग में नहीं घुसा तो मेरा नाम भक्ति आनंद नहीं। मैं सड़क पर लाके खड़ा कर दूंगा कि तुम यहाँ कुटो, यहाँ करो, और जो लोग नरक में हैं ये स्वर्ग में जाके रहेंगे। तुम जैसे बदमाशों का काम जमीन पर रहने का है, नरक स्वर्ग से अलग रहने का है। गुरुजी मेरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, कोई भी भारत का धर्म गुरु एवं कोई भी कथावाचक हमारे सनातन धर्म की बात करता है तो उस पर क्वेश्चन क्यों उठाए जाते हैं? जिस प्रकार अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी बात करते हैं सनातन की, तो उस पर लोग क्वेश्चन क्यों उठाते हैं? ऐसा हमारे धर्मों पे क्यों होता है, अदर धर्मों पर ऐसा क्यों नहीं होता है? इसके बारे में आपका क्या विचार है? क्योंकि हमारे धर्म में ना संगठन की कमी है जी। यदि हम सारे सनातनी संगठित हो जाएं तो क्या मजाल किसी की कि हमारे धर्म की तरफ कोई आंख उठाकर देख ले। संगठन की कमी है, पर अब कोशिश है कि हम सभी संगठित हों। मेरा नाम विक्की सोनवणे है। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग। मेरा सवाल ये था कि इतने सालों से जो हमारे रिलीजियस बुक्स आए हमारे पास और हम लोग स्टडी नहीं कर पा रहे, जो आज आपने प्रोग्राम लिया, जो वेद गीता में से बताए हमें, आज मैंने अभी पढ़ना शुरू किया है, मगर इतने सालों से कोई पढ़ रहा क्यों नहीं है? आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? भाई ने अच्छा सवाल किया है कि हम गैर मुस्लिम अपनी मजहबी किताब पढ़ते ही नहीं। मेरी तकरीर सुनने के बाद भाई साहब ने शुरू किया पढ़ना। तो क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि अक्सर दिगर मज़ाहिब के धर्म गुरु वो नहीं चाहते कि उनके मज़हब के मानने वाले अपनी मजहबी किताब पढ़े। क्यों? क्योंकि अगर आप मजहबी किताब पढ़ेंगे तो ये दिगर मज़ाहिब के धर्म गुरुओं की दुकान कैसे चलेंगी? आप समझे? तो इसीलिए जो कुरान में लिखा है, सबसे बेहतरीन जिस तरीके से गैर मुसलमान से कोई मुस्लिम बात कर सकता है, वो सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, तालौ इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। इसीलिए मैं जब तकरीर करता हूँ यकसानियत के बारे में करता हूँ। मैं इख्तिलाफी तकरीर भी कर सकता हूँ, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप हक़ की तरफ आए। और इंशाअल्लाह मेरी अगली तकरीर जो अगले शनिचर है वो है कि खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ मज़ाहिब में, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन द मेजर वर्ल्ड रिलीजन्स। लोग
धर्मगुरु ये नहीं चाहते कि उनके धर्म के मानने वाले अपने धर्म की किताब पढ़े। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हिंदू लोग जो हिंदू है, मैंने लास्ट टाइम कहा था आज़ाद मैदान में जब लेक्चर हुआ था 2001 में, तकरीबन 7 साल पहले, मैंने कहा था गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट संस्कृत पे तवज्जो देना चाहिए। हिंदुओं को कहना चाहिए संस्कृत पढ़ो, अपनी मजहबी किताब पढ़ो, तो आप खुदा के और करीब आएंगे, खुदा के करीब और आएंगे आप और हम में और भाईचारा बढ़ेगा। मेरा नाम सुदीप चौधरी है। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि जो पंडित लोग हाथ की रेखा और राशि इसी देख के जो भविष्य बताते हैं वो सही है या झूठ? क्या उनको ऐसा करना चाहिए या नहीं? भाई साहब का सवाल है कि जो पंडित लोग हाथ की रेखा देखते हैं और कुछ कहते हैं, जो ज्योतिष होते हैं, वो सही है क्या गलत है? ये जो है ना, ये सब ढोंग है, अक्सर बकवास है। क्यों? ये साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। मिसाल के तौर पे आप जाएंगे, पूछेंगे, वो पंडित कहेंगे या मशीन कहेंगी कि आपके साथ 10 रोज में कुछ गलत होने वाला है। 100 अच्छा भी होगा तो एक गलत तो होगा ना। फिर दूसरे मशीन पे जाएंगे तो वहाँ लिखा है कि 10 दिन में आपके साथ कोई अच्छा काम होने वाला है, 10 चीज गलत होंगी, एक तो अच्छा होगा। एक मिसाल दूंगा मैं आपको। अमेरिका में एक साइकोलॉजी प्रोफेसर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। एक हफ्ते बाद कहता है कि मैं आपके बारे में लिखूंगा चिट्ठी पे, हर स्टूडेंट के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में लिखूंगा, लेकिन आप चिट्ठी को बंद रखो। एक साथ चिट्ठी खोलो और नंबर दो कितने फीसद में सही था। तो सब बच्चे, 100 बच्चे थे, अपनी चिट्ठी खोलते, उसमें से आता है कि मोर देन 95% ऑफ द स्टूडेंट सेड दैट द टीचर वाज मोर देन 90% करेक्ट। 95% जो थे तालिबे इल्म, उन्होंने कहा कि 90% से ज्यादा जो प्रोफेसर ने लिखा है वो सही लिखा है। इसका सीक्रेट है कि प्रोफेसर ने सब 100 बच्चे लोग के लिए वही चीज लिखा। ये आम बात है, कुछ गलत होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। ये रेखा देखना, इसीलिए कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसरू वल अंज़ाबु वल अस्लामु, डेडिकेशन ऑफ स्टोन्स, डिवाइनेशन ऑफ एरोस, बुत परस्ती और फांसे फेंकना, रिश्त में मिली शैतान, ये शैतान के हथकंडे है। रिश्त में मिली शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तफ्लिहून, और आप इससे बचो ताकि आप फलाह पा सको। तो ये फांसे फेंकना, ज्योतिषगिरी, ये हराम है, शैतान के हथकंडे, आप इससे बचो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी। आप मानते हैं कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? हाँ, गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है, अल्लाह के? नहीं, मैं ये जानने के लिए कुरान का हिंदी तर्जुमा चाहता हूँ। इंशाअल्लाह आप जो भी जबान पे आपको महारत है, हिंदी जबान पे तो हिंदी तर्जुमा लीजिए, मराठी जबान तो मराठी में लीजिए, आप यहाँ सकते तर्जुमा ले सकते। और मैं दरख्वास्त करूँगा आपसे कि तर्जुमा पढ़िए, इंशाअल्लाह इस तर्जुमे के बाद हिदायत पाएंगे और इंशाअल्लाह आपको सही राह दिखेंगे इंशाअल्लाह। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।